जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपने टाइम में मेरे भाई शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। मैं सूरज आप सभी का दोबारा से हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सूरज स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो विज्ञान है यानी साइंस का हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के कक्षा 8 का चैप्टर 1 है। ठीक, फसल उत्पादन और प्रबंधन। ठीक, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं उसको देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को ही जान लें कि इसका मतलब क्या होता है। आसान भाषा में समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है भाई, सही है। इसके बारे में हम लोग जो है समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, फसल का मतलब क्या हुआ, ठीक, उत्पादन का मतलब क्या हुआ और प्रबंधन का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले तो फसल क्या हुआ, तो यहाँ पर जो है फसल लिख दीजिए, लिख दीजिए फसल। फसल का मतलब क्या हुआ कि किसी बड़े पैमाने पर, ठीक, किसी बड़े पैमाने पर, जैसे हमने एक खेत बनाया जो कि थोड़ा बड़ा है, इस पैमाने में अगर हम कोई सब्जी या फिर सब्जी 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 या फिर फल जो है अगर हम बो रहे हैं, ठीक है, अगर हम जो है सब्जियां या फिर फल को अगर हम इसकी खेती कर रहे हैं, तो अगर इसमें हम किसी एक विशेष सब्जी यानी जैसे विशेष में मतलब जैसे मान लीजिए आलू, अगर हम इस खेती में सिर्फ आलू अगर बो रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर आलू बोआ तो यहाँ पर भी क्या बोलेंगे, आलू ही बोलेंगे। मतलब किसी बड़े पैमाने पर अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को यानी किसी एक जो है सब्जी, मतलब जैसे आलू हो गया, चाहे फल में ले लिए सेब, तो अभी एग्जाम्पल के लिए आलू मान करके चलते हैं। ठीक है, अगर आलू को हम किसी बड़े पैमाने पर, अब जैसे यहाँ पर आलू बोया तो यहाँ पर भी क्या बोलेंगे, आलू ही बोएंगे, यहाँ पर भी आलू बोएंगे। तो अगर जहाँ जहाँ मतलब सभी जगह अगर हम लोग आलू बोए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग फसल कहेंगे। अब फसल का मतलब ये होता है, अब ये नहीं कि जैसे यहाँ पर आलू बो दिए तो फिर यहाँ पर भिंडी बो दिए, फिर यहाँ पर ये बैगन बोल दिए, तो ये सारी चीजें नहीं, सिर्फ एक ही फसल को हमने बोना है। सिर्फ क्या बोना है, यानी सिर्फ आलू बोना है और कुछ भी इसके अलावा और कुछ नहीं बोना है। तो यही क्या है, फसल है। या फिर अगर हम फल की बात करें तो फल कोई नाम बताइए, जैसे सेव। तो अगर हम जब यहाँ पर सिर्फ सेव अगर यहाँ पर बोए तो यहाँ पर भी क्या बोलेंगे, सेव। तो यहाँ पर भी क्या बोले, सेव। और जब बड़े पैमाने पर हम सिर्फ सेव की खेती करें तो हम लोग उसे फसल कह देंगे। या फिर सब्जी में कोई ले लिए, अगर सब्जी में यहाँ पर आलू बो रहे तो यहाँ पर भी क्या बोलेंगे, आलू। मतलब एक बड़े पैमाने पर किसी एक सब्जी सब्जी से बना होगा, आप पौधा ले सकते हैं। किसी एक पौधा को अगर हम बोए तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे फसल कहेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम लोग लिख लेते हैं, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। नहीं तो आप लोग कहेंगे कि ये क्या भाई, आपने तो सिर्फ बताया लेकिन डिफिनेशन नहीं लिखवाया, तो उसकी चिंता आप लोग मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फसल लिख लीजिए। फसल क्या लिखेंगे कि जब एक ही किस्म के पौधे पौधे जब किसी एक ही किस्म के पौधे स्थान पर बड़े, ठीक, बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। ठीक है, जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं भाई, तो उसे हम लोग फसल कहते हैं। फसल कहते कहते हैं। ठीक, क्या लिखे हैं कि जब, सॉरी सॉरी सॉरी, कि जब एक ही किस्म, जैसे अगर आलू लिए तो आलू ही, इसकी जगह बैगन नहीं ले सकते। ठीक, तो कोई मतलब सिर्फ एक ही फसल, मैं बार बार कह रहा हूँ, किस्म के पौधे स्थान पर बड़े पैमाने या फिर
स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाए तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, फसल। एक सेकेंड, जब एक ही किस्म के पौधे पौधे बड़े पैमाने स्थान पर, बड़े एक ही स्थान, एक सेकेंड भाई, जब एक ही किस्म के पौधे पौधे स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए, एक सेकेंड, आप यहाँ से स्थान जो है कट कर दीजिए। जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर आप जो है स्थान को जो है आप लोग कट कर दीजिए, क्योंकि इससे कोई सेंस नहीं बैठ रहा है। डेफिनेशन ऐसा देना है कि आपको जो है समझ में आए कि हमने क्या बताया है। अब चलिए, तो देखिए, अब जो फसल है यहाँ पर एक इस तरह से एरो बना करके लिख लीजिए, जो सॉरी, यहाँ पर हमने ये कलर ले ले, ठीक है। देखिए, जो फसल है, फसल फसल कई प्रकार के होते हैं। अब बोलेंगे कैसे भैया, कैसे, तो ऐसे देखिए कैसे, तो जैसे हो गया सब्जियां कर ले, क्योंकि एक से ज्यादा इसलिए हम इसे क्या कर दिए, सब्जियां। फल हो गया, डॉट 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 इत्यादि, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हम लोग का फसल हो गया। फसल कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम सब्जी में से अगर हम सब्जी की खेती करें तो हम इसे आप सब्जी लिख दें। अगर हम फल में जैसे सेव, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, फल के अंदर, एक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यानी फल के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पर फल लिख दिया, इत्यादि आप जो है लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर जो फसल है, अब हम लोगों ने फसलों का वर्गीकृत कर दिया। खैर, मैं उसे बताने से पहले आप जो है इसे नोट डाउन कर ले और मैं इसके बारे में अब बताता हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब देखिए, सॉरी, हमने यहाँ पर आपको फसल तो बता दिया कि फसल क्या है, अब लेकिन उत्पादन का मतलब नहीं बताया और प्रबंधन का मतलब नहीं बताया। उत्पादन का मतलब हुआ जब हमने फसल को उगा लिया, ठीक, फसल को अब हमने जब प्राप्त कर लिया, तो फसल जो हम कैसे, सॉरी, जो फसल जो है, ये फसल हम कैसे प्राप्त करेंगे। अब ये तो नहीं कि हम यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर मतलब आप समझिए, जब बड़े पैमाने इसे एक ही फल, अब जैसे यहाँ पर आलू है तो आलू के बीज जाके इसी तरह से तो छोड़ नहीं देंगे। इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग, इसमें जो है हम लोग परिश्रम करेंगे, ठीक, यानी कि मेहनत करेंगे तब में जा करके ये क्या होगा। और अच्छा, मेहनत कैसे करेंगे, क्रम से करेंगे, कैसे कैसे करेंगे भाई, क्रम से करेंगे। क्यों, क्योंकि बिना क्रम से किए तो ये जो है आलू का अगर बीज है तो वो कभी अच्छे से नहीं आलू हो गया। तो इसलिए जब फसल का उत्पादन, उत्पादन का मतलब क्या, प्रोडक्शन, ठीक, क्या हुआ इसका, इसका अर्थात क्या हो, प्रोडक्शन। तो PRODU, प्रोडक्शन भाई, प्रोडक्शन का सॉरी, प्रोडक्शन होता है PRODUCTION, प्रोडक्शन, हाँ ये रहा। जो है प्रोडक्शन जो है हम कैसे करेंगे, ठीक है, इसका जो है हम लोग प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो इसका हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए जो है हम लोग उस नीति अपनाएंगे और इसी नीति को हम लोग जो है देखेंगे। और इसकी जो है प्रक्रिया क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, प्रबंधन मतलब हुआ प्रक्रिया, ठीक। इसकी जो है फसल होने के बाद उत्पादन, जब फसल करेंगे तो यानी उत्पाद हुआ, उत्पाद क्या हुआ, उत्पाद, अगर हम जब कोई कोई पौधे को उगा रहे तो वही हमारा क्या हुआ, उत्पाद हुआ। तो उस उत्पाद को जो है, उस उत्पाद की हम प्रक्रिया देखेंगे कि यह जो उत्पाद हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लिए आलू, ठीक, तो आलू का जो है उत्पाद हुआ वो कैसे हुआ, इसी उत्पाद को हम लोग उत्पाद, अब जैसे आलू हुआ तो कोई प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगी कि पहले हमने खेती को जो है सींचने के लिए इस प्रकार से किया, उस खेती को सींचा, ठीक है। उसमें जो अगर कीटवन लग गए तो उस हमने जो है कीटवन अगर लग गया तो उसे जो छींकते हैं उसे क्या कहते हैं, कीटनाशक दवाई उस समय छिड़के, तब जा करके ये ऐसा हुआ। तो उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ने समझा कि फसल का उत्पादन क्या है, कि फसल फसल का उत्पादन प्रक्रिया द्वारा आता है, तो उस वह प्रक्रिया क्या है, उसी प्रक्रिया को हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए आगे की ओर
हाँ, तो अब देखिए, अब हम लोग जो है फसल जो है, अब फसल को, फसल फसल यहाँ पर हमने लिख दिया। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग बढ़िया से जो है इसे लिख लीजिएगा। फसल को हम लोगों ने ऋतु के आधार पर, ऋतु यानी मौसम, मौसम के आधार पर जो है हम लोगों ने इसे इसे जो है अब बांट दिया है। अच्छा, तो यहाँ पर जो ये फसल है इसे हम लोगों ने कुछ ऋतु के आधार पर इसे बांट दिया है। तो फसल जो है, फसल फसल का वर्गीकृत, फसल का वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक, फसल का वर्गीकरण जिस मौसम, जिस जिस मौसम में, मौसम में पौधों, पौधे लिख दीजिए यहाँ पर, पौधे उगाए, 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 उगाए जाते हैं, उगाए जाते जाते हैं, उसके उसके आधार पर, उसके आधार पर जो है, आधार पर होता है। यहाँ पर हमने सरल भाषा में लिया, क्या लिख दिया, फसल का जो वर्गीकरण है, जिस मौसम की, जिस मौसम की, जिस मौसम में, ठीक, पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर होता है। मतलब जिस मौसम में हम जिस पौधे को उगाएंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसी को हम लोग देखेंगे। अब जैसे मौसम तो तीन होता है, बेसिक तो आप जानते हैं, मौसम तीन होता है, कौन कौन, एक तो ग्रीष्म यानी गर्म का मौसम जो अभी चल रहा है, और फिर ये जो है बरसात का मौसम यानी ऋतु, ऋतु का मौसम, और ये ठंडी का मौसम, ठीक है, ये तीन होता है। तो इसी को हम लोग जो है लिखेंगे। अगर ठंड में जो फसल उगाएंगे तो उससे हम क्या कहेंगे, अगर हम वर्षा में उगाए तो उसे क्या कहेंगे, अगर जब हम जो है गर्मी में उगाएंगे तो उसे क्या कहेंगे। आप लोग जो है अगर हम गर्मी में उगाए, अगर हम जो है गर्मी में उगाए, तो जब गर्मी में उगाएंगे तो क्या कहेंगे उसे हम लोग जायद फसल कहेंगे, जायद फसल कहेंगे। अगर जो है हम, जायद हो गया, अगर हम जो है अब ठंडी, सॉरी गर्मी हो गया, अब क्या आता है, बरसात है, बरसात आता है। तो जब बरसात में कौन से फसल उगाएंगे, तो जो हम बरसात में जो फसल उगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे जो है हम लोग, तो उसे जो है हम लोग खरीफ फसल कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं, फसल कहते हैं। अगर हम, अगर हम ठंडी में उगाए तो उसे हम लोग रबी फसल कहते हैं, ठीक है जी, क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। तो ये रहा आपका ये और ये, इन्हीं तीन तीन मौसम तो तीन फसल, हाँ, तीन मौसम तो तीन फसल हो गया, जायद फसल, रबी, खरीफ फसल और रबी फसल। अच्छा, इन तीनों को एक एक करके जो है हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है डायरेक्ट लिख कर ला देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, चलिए, तो इसे अब हम क्या आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, जायद फसल क्या है, तो लिख लीजिए कि वैसा फसल, अपने से भी लिख सकते हैं, वैसा फसल, वैसा फसल, वैसा फसल जिसे हम, जिसे हम ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में जो है, ग्रीष्म ऋतु में उगाए, 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 उसे जायद फसल कहते, कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर जो है, उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं, गर्मी में एक्चुअली क्या मिलता है, जैसे खीरा हो गया, खीरा, ककड़ी, सॉरी सॉरी सॉरी, ककड़ी, सॉरी, ककड़ी हो गया, ठीक, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया,
जो ग्रीष्म ऋतु में उगाए, इसे इत्यादि लिख दीजिए यहाँ पर डायरेक्ट। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हाँ, तो इसे हम लोग जायद फसल कहेंगे। ठीक, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दे, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस प्रकार से अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। अब हम लोग जो है पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि जायद फसल हो गया, जायद फसल हो गया। अब जो है खरीफ फसल को जो है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए खरीफ फसल को ध्यान देखते हैं। तो अब देखिए खरीफ फसल में जो है हमने तरीका लगा दिया है, और डिफिनेशन वही रहेगा, बस यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर ग्रीष्म है तो उससे आप लोग जो है क्या कर दीजिए, वर्षा कर दीजिए। ठीक, वर्षा कर दीजिए। तो वैसा फसल जिसे हम वर्षा ऋतु में उगाए, वर्षा ऋतु में उगाए, उसे उसे खरीफ फसल कहते हैं, उसे खरीफ फसल कहते हैं। एक नोट करके लिख दीजिएगा, यह जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या एग्जाम में पूछा जाता है। लिख दीजिए खरीफ फसल को, खरीफ फसल भारत में सामान्य एक से तो अब हम लोग जो है यहाँ पर थे, खरीफ फसल। खरीफ फसल भारत में सामान्यतः सामान्यतः अच्छा आप लोग बताइए, जो वर्षा ऋतु वो कब स्टार्ट होता है, आप लोग जरा सा बताइए। तो आप लोग जो है बताइए कि वर्षा जो ऋतु है वो कब होता है। तो आप लोग बोलेंगे, ठीक बोल रहे हैं, जून से। जून से जून से जून से जो है कहाँ तक, जून से सितंबर तक। जून से जो है सितंबर सितंबर तक होती है। आप नोट करके लिख लेना कि खरीफ फसल भारत में सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए जो है हो गया। खरीफ फसल क्या है कि वैसा फसल जिसे हम वर्षा ऋतु में उगाए, और वर्षा ऋतु में उसे खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल को भारत में सामान्यतः जो है जून से इसका जो है इसको इसकी खेती करना जो है कर देते हैं, और इसको सितंबर में काट देते हैं। तो वो यही क्या है, खरीफ फसल है। आइए एक और पॉइंट लेते हैं, सॉरी सॉरी, इसका अभी उदाहरण उदाहरण देख ले, बिना उदाहरण के आगे बढ़ा है। उदाहरण 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 आप लोग बताइए तो जरा। उदाहरण जो है आप लोग बताइए, उदाहरण जो है आप लोग बताइए कि इसका उदाहरण क्या होगा, वर्षा में क्या क्या उगाते हैं। आप लोग बोलिएगा कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, धान बोल रहे हैं। ठीक ना, धान धान हो गया, मक्का हो गया, कपास की खेती हो गई। कपास यानी कोष्ठ में रुक दीजिए, रुई। इससे क्या बनती है, तो इससे रुई बनती है। और ये जो कपास है देख रहे हैं आप, कपास को कपास जो है कौन सी मिट्टी में उगती है, तो रेगूर मिट्टी में उगती है। तो रेगूर कौन सा, रेगूर मिट्टी किसे कहते हैं, जो काली होती है उसे हम लोग रेगूर मिट्टी कहते हैं। तो आप लोग एक पॉइंट बना करके लिख लीजिए कि कपास मिट्टी हमेशा, कपास मिट्टी काली, कपास सॉरी, जो कपास की खेती वो काली मिट्टी में होती है। ठीक है, तो आप लोग जो है लिख लीजिए कपास की खेती डॉट 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 इत्यादि। ठीक, अब आइए एक और आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो अब आप लोग देखिए कि जो है रबी फसल क्या है। सॉरी, इसको जो है थोड़ा सा इधर लिखना चाहिए तो ठीक लगेगा। रबी फसल, रबी फसल। ठीक, रबी फसल क्या है कि वैसा फसल जिसे हम किस ऋतु में उगाए, बताइए। जिसे हम लोग ठंडे के मौसम को जो है क्या कहते हैं, शीत कह देते हैं। शुद्ध हिंदी जो है इसका शीत हो जाता है। ठीक, वैसा फसल जिसे हम शीत ऋतु में जो है उगाए, और उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग रबी फसल कहते हैं। तो जो है जो रबी फसल भारत में सामान्यतः कब से जो इसकी
बुआई चालू हो जाती है, तो आप लोग बोलिएगा कि अक्टूबर से अक्टूबर। अच्छा, इसे काटा कब जाता है? तो इसे हम लोग जो है मार्च में जो है इसका जो है इसे हम लोग साफ कर देते हैं, ठीक, यानी इसे काट देते हैं, तो इसको बोलते हैं अक्टूबर में। तो अब अक्टूबर से मार्च के बीच में भी हो सकता है, कहीं हो सकता है फरवरी में भी काट दिया जाए। तो सामान्यतः अक्टूबर से ज़्यादातर मार्च तक रहती है। ठीक है, तो आप लोग ये जो है रबी फसल भी समझ गए होंगे। रबी फसल कैसे करते, किसे कहते हैं कि जो शीत ऋतु में उगाया जाए, और इसे जो है हम लोग अक्टूबर में उसे बोए, और इसे कब अक्टूबर और इसे जो है मार्च में हम लोग जो है इसकी कटाई कर दें। उदाहरण के तौर पर चना हो गया, ठीक, चना, मटर, मटर हो गया, गेहूं हो गया, इत्यादि इत्यादि। ठीक, ये क्या हो गया, ये आप लोग का रबी फसल जो है समाप्त हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं आप क्या है। हाँ, तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि आधारित फसल जो है क्या होती है। तो आधारित फसल का मैं यहाँ पर इंग्लिश जो है लिख देता हूँ। बेसिक बेसिक पैरासिटिस सिटिस सिटीज ऑफ प्रोडक्शन। आधारित फसल क्या है, यानी बेसिक पैरासिटिस ऑफ प्रोडक्शन, इसके बारे में जो है हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो है आप लोग के लिए थैंक यू फ्रेंड, यानी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। तो अब जो इसकी पार्ट 2 होगी तो इसी के आधार पर होगी। आधार है, आधार यानी कि आधारित फसल पद्धति, यह क्या है, इसे इसे किस प्रकार से जो हम लोग देखेंगे, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद, नमस्कार। तो यहाँ तक देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अगर पसंद आया तो। नहीं पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है ये समझ में आई होगी।